सभी को ओम। आज हम योग अभ्यास कर रहे हैं बोतलों के साथ। अपने बाइसेप्स, आर्म्स और ये सारी चीज को एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, जिम जाने की जरूरत नहीं है, बोतलों के माध्यम से एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक्सरसाइज और करते हैं बोतलों के माध्यम से। सभी दोनों पैरों की स्थिति ऐसे कर लें, इस प्रकार से बैठ जाएं। ठीक है, और अपनी अपनी बोतलें अपने अपने हाथ में ले लें, इस प्रकार से ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, कमर स्ट्रेट रखें, अभी कमर सीधी। दोनों बोतल को ऐसे मिलाएं। ठीक है, श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें, श्वास भरें, श्वास खाली करें। वापस आए। अभी पोजीशन ऐसे कर ले, कुछ पैर उठाओ। हो सकता है क्या? जिससे हो सकता है करो। ठीक है, 5 बार करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। वापस। ठीक है, चलो एक सिंगल बोतल ले लें। ठीक है, एक सिंगल बोतल लें। अब क्या करना है? पैर के नीचे से निकालनी है। चलो करो 5 बार। इजी है ना? यही कर लो। हाथ ऊपर तक ले जाना है, एक बड़ा गोल बनाना है। करो, इतना आसान तो हो जाएगा, है ना? सबका जिम का खर्चा बच रहा है आज, है ना? नोट कर लेना। चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। 1500 करो। चलो अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करना है। दूसरी तरफ से बड़ा गोल बनाओ। दूसरी तरफ से बड़ा गोल बनाना है। यस, बहुत बढ़िया। चलो वापस आओ, वापस आ जाओ। वापस आकर थोड़ी सी अपनी क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे अपनी पिंडलियों के लिए। पिंडलियों में दोष होते हैं, पिंडलियां टाइट हो जाती हैं, उसके लिए भी बोतल से एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको उसके लिए क्या करना है? बोतल ऐसी लेनी है, अगर हो आपके घर में, जैसे आजकल कॉपर की बोतल आ रही है ना, टाइट वाली, उस प्रकार की बोतल भी आप ले सकते हैं। और उसको आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखते हुए पिंडलियों के नीचे रखनी है। ठीक है, सबको शो हो रहा है? पिंडलियों के नीचे रखनी है और दोनों हाथों का सहारा देना है कमर के साथ। और क्या करना है? पिंडलियों को रोलिंग करना है ऐसे। ठीक है, नहीं नहीं करो। वजन नहीं जा रहा उसको। हल्का से अपने पृष्ठ भाग को उठाना है, बटक पोर्शन को उठाना है। ठीक है, बटक पोर्शन को उठाते हुए बोतल को क्या करना है? रोल करना है, पिंडलियों को ऐसे करो। मोस्टली सबकी समझ में आ चुका है ना? जिनकी समझ में नहीं आया तो देख लो, सभी अच्छा कर रहे हैं। पिंडलियों की मसाज करनी है। झूला भी झूल रहे हो, है ना? निःशुल्क, कोई फीस नहीं है झूले की। घर पे ही जब भी मन करे झूला झूलने का, ऐसे कर लो। ठीक है, देखो बातें मत करो, बातें मत करो, सिर्फ सुनो, औरों को भी समझने दो। ठीक है। चलो वापस आओ। इसी स्थिति में रहते हुए अपने पैरों को खोल लो। ठीक है, पिंडलियों की मालिश कर ली। चलो हाथों की मालिश करेंगे। हाथों को रखो बोतल पे, रखो भाई सभी। चलो करो, चेहरे पे स्माइल। आज सारे आर्म्स आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। जो नस नाड़ी डीएक्टिवेट है वो भी एक्टिवेट हो जाएंगी, है ना? बहुत बढ़िया। चलो वापस आओ। वापस आते हो तो थोड़ी देर के लिए बोतलों को साइड रख दो और दोनों पैरों को मिलाओ। वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन में आए। वज्रासन में
वज्रासन का एक आसन करेंगे, मंडूक आसन 2 का अभ्यास। मंडूक आसन डायबिटीज के लिए बहुत लाभकारी है। मधुमेह के दोष जिनको भी है वो इसका अभ्यास नियमित करें, छोड़ना नहीं है। जिसको नहीं है वो भी करें। इससे डायबिटीज, लीवर, पैनक्रियाज सब प्रभावित होती है, आपका पेट भी कम होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड को नाभि पे रखें, राइट को उसके ऊपर रखें और पेट को अंदर की ओर प्रेस करें। श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते हुए रीढ़ के नीचे वाले भाग से आगे आए। जैसे ही आपका पृष्ठ भाग आपकी एड़ियों से उठने लगे वहीं रुक जाए। पूर्ण स्थिति में बटक पोर्शन एड़ियों पे रहता है और वक्ष स्थल आपका घुटनों पे रहता है। कोहनियां आपकी कमर से लगी हुई रहती है ना। यस, बहुत अच्छा। अभी श्वासें छोटी छोटी लेते रहे, खाली करते रहे। सामान्य श्वासें। लीवर और पैनक्रियाज दोनों प्रभावित हो रही है आपकी। राइट साइड लीवर है, लेफ्ट साइड पैनक्रियाज, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगी। पेट के दोष समाप्त होते हैं। छोटे छोटे अभ्यास करने से बहुत अच्छे बड़े बड़े लाभ मिलते हैं आपको। मधुमेह के दोष आजकल काफी चल रहा है, सबको हो रहा है। 10 में से हर 2 व्यक्तियों को मधुमेह के दोष है। तो इनसे बचने के लिए आपको योग अभ्यास से जुड़ना पड़ेगा और इस प्रकार के जो भी आसन है, योग हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। बहुत चलिए, धीरे से वापस आए। वापस आते हुए अगला अभ्यास लेंगे, उष्टासन का अभ्यास। उष्टासन के लिए अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों के बल खड़े होकर दोनों घुटनों में दूरी बनाएं। ठीक है, घुटनों में दूरी बनाएं। पीछे से पैरों में भी दूरी बनाएं। दोनों हाथ कमर पर, अंगूठा पीछे, उंगलियां साइड में। अंगूठे से रीढ़ की मसाज करें। रीढ़ के नीचे वाली गोटी पे आपके दोनों अंगूठे होने चाहिए और उसकी हल्के हल्के मसाज करें। बड़ा आनंद आता है। उसके कमर में दर्द रहता है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है करते रहो, है ना, करो। चलो, अब अंगूठे से हल्का सा दबाव बनाओ और पेट को आगे की ओर प्रेस करो। घुटने से कमर तक का भाग सीधा रहे। धीरे धीरे कंधे भी पीछे की तरफ मोड़ो। जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, चक्कर आते हो, वो आंखें खोल के करें। यस, ठीक है। कमर को सीधा करें। कमर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को आगे से ऐसे फोल्ड करें। सभी करें इस प्रकार से, दोनों हाथ फोल्ड आगे की तरफ। एक दो बहनें रह गई अभी, करो इस प्रकार से। यस, अब श्वास भरते हुए फिर से कमर को पीछे मोड़ो। अर्धउष्टासन का अभ्यास। धीरे से वापस आए। हाथों को खोलते हुए पैरों को मिलाएं और वज्रासन में आते हुए पेट के बल लेट जाए। पेट के बल विश्राम करेंगे। पेट के बल विश्राम करेंगे मकर आसन में। मकर आसन में विश्राम करें। चेहरे पे स्माइल बना के रखें। हल्का सा विश्राम की स्थिति तो पैरों को भी खोल सकते हैं। बोतल आपके पास रहनी चाहिए, आज बोतल का पीछा नहीं छोड़ने वाले, है ना। बहुत अच्छा। आदरणीय बहन पूनम जी ने तो ऑफलाइन बहनों को भी जोड़ रखा है ऑनलाइन। बहुत सारी बहन दिख रही हैं जो आज बोतल का अभ्यास कर रही है, बोतल से एक्सरसाइज कर रही हैं। सबके चेहरे पे स्माइल। हाँ, ये स्माइल बना के रखनी है पूरे योग अभ्यास के दौरान, है ना। योग से जुड़ने के बाद तो मुफ्त में मिलते हैं स्माइल, तो उसको अपने पास रखो। ठीक है, चलो। अभी इस प्रकार से लेटे हुए हम एक बार मकर आसन का अभ्यास कर लेते हैं। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों कोहनियों को मिलाएं और ठुड्डी को दोनों हाथों के बीच में रखें और श्वास भरें। दोनों पैरों को पीछे की ओर खींचे, पंजों को अच्छी तरह खींचे
और श्वास खाली करते हुए दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें और एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाने का प्रयास करें। दबाएं, पंजों को सर की ओर खींचें। श्वास भरते हुए वापस, श्वास खाली करते हुए फिर से मोड़ें और फिर से एड़ी को पृष्ठ भाग से लगाएं। पंजों को सर की ओर खींचें अच्छी तरह, पूरा खिंचाव होना चाहिए। कमर पर देखो प्रभाव, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। श्वास भरें वापस, श्वास खाली करते थोड़ा तेजी से लाएं। बहुत अच्छा, खींचो, दबाव बनाओ। वापस, फिर से मोड़ो। बहुत अच्छा, कमर पर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। सर्वाइकल, साइटिका, इस प्रकार के जो दोष होते हैं, शरीर में दर्द होने लगते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है। 2 बार और कर लें। श्वास खाली करने लगाएं, श्वास भारी करें, वापस, फिर से वापस, वापस आ जाएं। वापस आते हुए दोनों हाथ आगे सीधे कर दें और आसन पे लेट जाएं। इस प्रकार से आसन पे लेटे हुए हैं, दोनों हाथ सामने आपके। अभी इसमें हम बोतल को ऐड कर देते हैं। दोनों हाथ से बोतल को पकड़ लें, इस प्रकार ऐसे पकड़ना है सीधा, और श्वास भरें। पीछे से पैरों को उठाएं और आगे से धड़ को उठा दें। ठीक है, हाथ भी ऐसे इस प्रकार से, बोतल हाथ में होगी। यस, रुकना है। पेट की मसल्स पे लाभ। रुको, होल्ड करो, करो, जो बहन नहीं कर पा रही वो भी करें, सभी को करना है। धीरे से वापस, एक बार फिर से श्वास भरें, फिर से उठाएं, बिल्कुल सीधा, नाभि के बल। होल्ड करना है। चलो हल्का सा विश्राम कर लेते हैं। विश्राम में भी इस पोजीशन में आए, विश्राम में भी इस पोजीशन में आ जाए। ठीक है, चलो, एक दो बहनों तो समझ में आ गया क्या करेंगे। करो विश्राम, विश्राम कर लो ऐसे। आसान लग रही होगी, है ना? ये तो है ही आसान। कमर पे प्रभाव आ रहा है। धड़ को अधिकतम ऊपर उठा के रखो, खींच के रखो। ये आपने लंबे हाथ रखे, एड़ी पंजे मिला लो। एड़ी पंजे मिलाने के बाद कमर को ऊपर की ओर खींच के रखो और आप करो। अब खिंचाव अधिक आ जाएगा और अधिक लाभ मिलेगा। इजी एक्सरसाइज है, जो बहन रुक गई थी वो भी करने लगी। हाँ, चलो वापस आ जाएं, बोतल को साइड रख दें और पूरी तरह लेटे और कमर के बल आ जाएं, पीठ के बल, पीठ के बल आ जाएं। हल्का सा विश्राम कर लें और आपके जिस अंग में प्रभाव आया है उस अंग को बंद आंखें करके देखें, और जिस अंग में दर्द है उस अंग को भी देखें। और आपको अब प्रयास करना है कि उन अंगों के लिए उपचार करना है। दवाई से करें चाहे योग से करें, आपको उन अंगों को ठीक रखना है। भगवान ने इतना अच्छा शरीर दिया है, तो उस शरीर को स्वस्थ रखने का काम आपका है। ठीक है, चलिए लेट के अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ अपने कंधे के दाएं बाएं सीधे करें। दोनों भुजाओं को अपने कंधे के दाएं बाएं सीधे करें और दोनों भुजाओं में बोतल पकड़ लो। सभी को देख रहा हूं मैं, बता दूं जिसका गलत होगा। दोनों भुजाएं आपके दाएं बाएं सीधे 180 डिग्री पर, जैसे मरकट आसन में करते हैं ना, दोनों भुजाएं सीधी हो जाती हैं। एड़ी पंजे मिला के रखें, दोनों हाथों में आपके बोतलें आ गई। बोतलों को अच्छी तरह पकड़ लें। जिनके हाथ टकरा रहे हैं वो थोड़ा आगे पीछे हो जाएं। ऑफलाइन बहनें भी हमारे साथ जुड़ी हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, एड़ी पंजे मिलाओ,
और दोनों बोतलों को श्वास भरते हुए ऊपर लाओ, दोनों बोतलों को मिलाओ, ऊपर लाकर मिलाओ आपस में। कोनिया सीधी रखो, कोनिया को मुड़ गई, खींचो हाथों को ऊपर, बहुत बढ़िया। श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास खाली करते हुए डाउन। दोनों हाथ नीचे लाके रुक जाएं। अभी क्या करना है, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, बोतल हाथ में होनी चाहिए। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, सीधा करें, ठीक है। अब कंधा आसन पे रहेगा। अब इस बोतल को दूसरे वाले कंधे की तरफ रखने का प्रयास करें। कंधा सीधा रखो, सिर्फ बोतल को दूसरे कंधे की तरफ लेके जाना है। हाँ, अब हाथ सीधा करो, फिर मोड़ो, 5 बार इसका अभ्यास करो। बोतल को हर बार आपको लेफ्ट कंधे के पास, अपनी बगल के पास आसन पे टच करना है। सही कर रहे हैं। कंधे आसन पे रहने चाहिए, दोनों कंधे ना उठें। वापस आए, राइट वाला हैंड सीधा आसन पे ले जाएं। जो हाथ का उपयोग कर रहे थे वो हैंड नीचे। अब दूसरे वाले हाथ को ऊपर उठाएं, सीधा उठाएं, सीधा, बिल्कुल, यस। हाँ, अब इसको दूसरी साइड बोतल को रखें कंधे के पास, फिर वापस सीधा करें, फिर रखें, फिर सीधा करें। जितना बार, जितने टाइम आपने राइट हैंड से करा था उतने टाइम आपको लेफ्ट हैंड से करना है। जिनको समझ में नहीं आ रहा, आसपास की बहनों को देखो कैसे कर रही हैं, वैसे स्थिति बनाओ। सभी का अच्छा प्रयास। धीरे से वापस आए, वापस आए, दोनों हाथ बिल्कुल सामने, दाएं बाएं। अब इन हाथों को ऊपर ले जाएं, सर के पीछे सीधा कर दें। हाँ, बोतल भी हाथ में होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, लेटकर ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। बोतल आपके हाथ में है, श्वास भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए नीचे वाले पार्ट को नीचे की ओर खींचे, ऊपर वाले धड़ को ऊपर की ओर खींचे, बोतलों को भी ऊपर की ओर खिंचाओ, हाथ आसन पे हो पूरे, नीचे, यस, खींचो। बहुत अच्छा। अभी भरी हुई श्वास में दोनों भुजाओं को सीधा करो ऊपर, श्वास खाली करते हुए वापस पीछे, पीछे पीछे, यस। हाँ, इस अभ्यास को 5 बार करो। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। आदरणीय विष्णु भाई जी इसका वीडियो पूरी तरह बना रहे हैं, पूरी कवरेज चल रही है इसकी। आपको सभी को ये लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप घर पे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। चलो धीरे धीरे वापस आओ, दोनों हाथ पीछे हो जाएं, पीछे लाके रुको दोनों हाथों को। पीछे लाकर रोको दोनों हाथों को। अभी क्या करना है, 5 बार आपको श्वास भरते हुए अपने हाथों को भी उठाना है और अपनी टांगों को भी उठाना है, बोतल हाथ में रहेगी। चलो श्वास भरो, दोनों भुजाएं ऊपर और टांग भी ऊपर। अभी आपने आगे पीछे कर दिया, कोई बात नहीं। अभी नेक्स्ट टाइम से इसको 5 बार करना है। श्वास खाली करते हुए दोनों को एक साथ नीचे लेके जाएं, टांगे भी और हाथ भी दोनों एक साथ जाने चाहिए, और श्वास भरते हुए एक साथ ऊपर, ठीक है, बहुत अच्छा।
कोशिश करें दोनों बोतल आपके घुटने से लगे या ऊपर पंजे से लगे। टांगे क्यों ऊपर रोक ली, इसको भी चलाओ, नीचे लाओ। सभी अच्छा कर रहे हैं। करो करो। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास खाली करते हुए नीचे। एक से दो बार और कर लें। धीरे से वापस आए, वापस आते हुए रुक जाएं। दोनों हाथ सीधे रहेंगे पीछे की ओर। अभी क्या करना है, जैसे आपने पेट के बल धड़ उठाया था ना, आगे से धड़ और पीछे से पैरों को, ऐसे आपको श्वास भरते हुए अपने पैरों को भी उठाना है और धड़ को भी उठाना है। ठीक है, चलो श्वास भरो। बोतल आपके हाथ में है। श्वास भरते हुए दोनों टांगों को और धड़ को उठाओ। जितने आगे से धड़ उठे उतने पैर, यानी कि नाव आसन टाइप में आपके शरीर की स्थिति बन जाएगी। यस, बोतल हाथ में रहेंगी। चलो वापस आओ। वापस आते हुए दोनों हाथ बोतलों को हाथ में पकड़ के रखो और बिना सहारे के उठने का प्रयास करो और दोनों बोतलों को अपने पैर के पंजे से लगाओ उठकर। उठो, दोनों बोतलों को अपने पैर के पंजे से लगाओ। नहीं उठा जा रहा, चलो वापस आ जाओ। वापस आओ। टांगों को मोड़ के रखो, घुटने मोड़ लो। यस, दोनों हाथ फिर से पीछे सीधे, दोनों हाथों में बोतलें। ठीक है, अभी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को उठाओ और दोनों बोतलों को अपने घुटने से टच करो और वापस सीधा करो। जिनके लेटे लेटे घुटने से बोतलें टच नहीं हो पा रही, वो हल्का सा शरीर को भी उठाएं और बोतल को घुटने से टच करें और वापस। सही कर रहे हैं। ठीक है, करो करो। वापस आए, वापस आए। दोनों हाथ फिर से पीछे। अब एक बोतल को छोड़ दे, एक बोतल को पकड़ लें। एक बोतल आपके हाथ में है। ठीक है, घुटनों को मोड़ के रखना है अभी। ठीक है, चलो एक बोतल हाथ में आपके, घुटनों को मोड़ के रखना है। दोनों घुटनों में थोड़ी सी दूरी बना ले, पैरों को थोड़ा सा आगे खिसका ले, जैसे बैठ के बनाए थे ना। और नीचे से बोतल निकाल रहे थे, घुटनों के नीचे से बोतल को पास कर रहे थे, ऐसे पास करेंगे। बोतल को घुटने के नीचे से निकाले, फिर हाथ ऊपर ले जाएं, फिर ऊपर से पकड़े और फिर नीचे से निकाले। ठीक है, हाँ, घुटने के नीचे से निकालनी है दोनों। करो। जो घुटने के नीचे से आसानी से नहीं निकल पा रहे हो, हल्का सा पैरों को उठा लें और फिर निकालें। सभी समझ गए हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं। कम से कम 10 बार तो करना है। आज सबके बाइसेप्स बना देंगे। ठीक है, जो कहते हैं ना, डोले शोले चेक कर लो, घर जाके कर लेना एक बार, है ना। चलो 10 बार 10 बार कर लो इधर से और 10 बार दूसरी तरफ से। लेकिन करना है अच्छी तरह, काउंटिंग के साथ करना है। ऐसा ना हो आधी काउंटिंग पढ़ो और आधी छोड़ दो। करो करो। 10 बार, 10 बार राइट और 10 बार लेफ्ट। सभी अच्छा कर रहे हैं। क्यों रुक गए, हो गए 10-10 बार।
अच्छा, हो गए। चलो धीरे धीरे वापस आ जाओ। वापस आते हुए अब बहुत थक गए हो है ना। चलो कुछ बोतलें छोड़ दो अब। अब सब आसन में विश्राम कर लो। सब आसन में विश्राम। सभी सब आसन में विश्राम करें। एड़ी अंदर, पंजे बाहर की ओर लिटाएं। दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी बनाएं। दोनों भुजाएं शरीर से कुछ दूरी पर। हथेली का रुख आकाश की ओर। उंगली हल्की सी मुड़ी हुई। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लो। बंद आंखों में अपनी मानसिक दृष्टि से संपूर्ण शरीर का अवलोकन करना है। एक एक अंग को निहारना है। ठीक है, अंग प्रति अंग को निहारना है। कोई पार्ट, कोई अंग शरीर का ऐसा ना रहे कि जिसको आप बंद आंखों में। एक एक अंग को देखते हुए शरीर के अंग के हालचाल पूछें। जिस अंग में दर्द है, दुख है, उस अंग को विशेषतः देखें। और जैसा कहा था कि उस अंग का उपचार करें सही करने का, अन्यथा वो कष्ट बढ़ जाएगा। उस कष्ट को यहीं रोक दें। भले ही मेडिसिन यूज करें, योग का उपयोग करें, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखें। मोस्टली शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन योग साधना में आए। 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर को दें। बहुत सारी चीजें हैं जिसको स्वस्थ रखने के लिए, जिसको कंटिन्यू वर्क करने के लिए हमने उसको समय देना पड़ता है। ऐसे अपने शरीर को भी आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल रिलैक्स। कंधों पर ज्यादा प्रभाव आया है आज। कंधों के नीचे आपकी भुजबल्लियों पे ज्यादा प्रभाव आया है। फिर कलाई, फिर हथेली, इन पे आज ज्यादा प्रभाव आया है। किसी के अगर दर्द हो रात को, तो 1 कप दूध पी लेना हल्दी डाल के। गोल्डन मिल्क, है ना, गोल्डन मिल्क पी लेना। चलो धीरे से 1 से 2 बार गहरी लंबी श्वास भरें। एक बार मनी मन ओम का उच्चारण करें। हाथ पैरों में कंपन करें, एड़ी पंजे मिलाते हुए। करवट लें। करवट लेके थोड़ी देर लेटें। कोनी का स्टैंड बनाएं और आसन पे उठ के बैठ जाएं। एक बार भी नहीं आपको आओगी। सुबह सुबह बिस्तर पे से भी ऐसे ही उठना है, इसी स्थिति में उठना है, डायरेक्ट खड़ा नहीं होना। थोड़ी देर करवट लेके लेटें, उसके बाद आपको उठना है। सही तरीका यही है। ठीक है, चलो अभी सिंहासन की स्थिति बना लो। वज्रासन में आते हुए सिंहासन की स्थिति बनाओ। दोनों पैरों में दूरी बनाओ। दोनों हाथों को दोनों टांगों के मध्य रखें। उंगली अंदर, कलाई बाहर। कमर को नीचे की ओर प्रेस करें। गर्दन ऊपर। दोनों आंखों की दृष्टि नासिका के छोर पर रखते हुए गहरी लंबी श्वास भरें और जीवा को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह गर्जना। चलिए वापस आए। वापस आते हुए दोनों हाथों को रब करें, घर्षण करें और अपने गले की मसाज कर लें। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं भी करें। सिंहासन करने से आपकी थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभावित होती हैं, जिससे आपके गले के दोष समाप्त होते हैं। बढ़ती उम्र के बच्चों में अगर हकलाने तो तलाने की समस्या है, तो उनको भी इसका अभ्यास कराएं। उनकी हकलाने तो तलाने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हंसी का अभ्यास करेंगे। तो चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव सभी के आने लगा। तो आज क्या करना है, पॉपकॉर्न हंसी हंसनी है। पॉपकॉर्न हंसी, है ना, पॉपकॉर्न हंसी देखा है? पॉपकॉर्न किस किसने देखा है?
पॉपकॉर्न तो देखे होंगे, और जब उसको हम बनाते हैं कुकर में डाल के तो कैसे आवाजें आती हैं, तो वैसे ही आपके आवाजें आनी चाहिए, ठीक है। पॉपकॉर्न हंसी, चलो शुरू करो। पेट भी हिलना चाहिए जब पॉपकॉर्न उछलते हैं। अब कंट्रोल नहीं हो रहा, चलो 3 बार खिलखिला से हंसेंगे, सांस भरे हंसे। चले वापस आ जाए, आप सभी के लिए तालियां, बहुत अच्छा। चलो अभी एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, जिस भी आप स्थिति में अगले 15 से 20 मिनट स्थिर होके बैठ पाए, ठीक ऐसी स्थिति बना लें। अभी आपने अपने शरीर को तोड़ा मोड़ा मरोड़ा, यानी कि आपने अपने शरीर को फ्लेक्सिबल बनाया, अपने बाहरी शरीर को। अभी आंतरिक शरीर को भी तो हमने अच्छा बनाना है, मजबूत बनाना है, जिसके लिए हम करेंगे प्राणायाम का अभ्यास, जिससे हमारा मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार वो कंट्रोल होता है ना। तो अंदर से भी हमें मजबूत बनना है, अंदर से मजबूत हम प्राणायाम से ही बनते हैं। तो एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, कमर सीधी करें, नेत्रों को बंद करें, गहरी लंबी श्वासों का अभ्यास शुरू करें। अधिकतम श्वास को खाली करते हुए नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। जब नाभि रीढ़ मूल से लग जाए तो उसको धीरे धीरे ढीला छोड़ें, ढीला छोड़ते जाएं और श्वास को भरते जाएं। अधिकतम श्वास को भर लें, अधिकतम भर लें। उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें।